इंडिया वालों का जो फेवरेट बॉलर है वो नहीं खेल रहा। अच्छा। यानी हारिस रऊफ नहीं खेल रहा, जिसने हमें 2022 में भी वर्ल्ड कप में हरवाया था। नहीं, पाकिस्तान का कोई पूरा प्लान भी नहीं है। कोई टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं नजर आता जिस पर हम यकीन कर सकें कि ये परफॉर्मेंस देगा। क्या लगता है 15 फरवरी को कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान? मेरे ख्याल में तो इंडिया ही जीतेगा। क्यों नहीं? लेकिन इंडिया में तो फ्लैट पिचेस होती हैं और जो श्रीलंका है वहाँ थोड़ी बॉल फंस कर आती है। ठीक है। और इसलिए तमाम प्लेयर को मुश्किल होगी। लेकिन हमारे पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, जैसा कि सैम अयूब अभी न्यू आया है। हमने दुबई में देखा है, शारजा में, कि उसने एशिया कप में बहुत डिफ़िकल्टीज का अख्तियार किया है। और इसी के साथ साथ शहजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और वो 2 मैचों से देख रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है। तो इसीलिए अगर शहजादा फरहान परफॉर्मेंस कर जाए तो कुछ अच्छा मैच बन जाएगा। उसके अलावा बाबर से क्या उम्मीदें हैं? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बाबर आजम तो देखे ना, आउट ऑफ फॉर्म है और सब उम्मीदों पर पूरा उतर नहीं रहा। तमाम फैन को दिन ब दिन डिसहार्ट करता जा रहा है और जो फैन को उससे उम्मीदें हैं उस पर कभी भी पूरा नहीं उतर पा रहा। यानी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान जीतेगा? नहीं, पाकिस्तान का कोई पूरा प्लान भी नहीं है। कोई टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं नजर आता जिस पर हम यकीन कर सकें कि ये परफॉर्मेंस देगा। जब भी आते हैं कोई एक आध परफॉर्मेंस दे जाए तो ये ट्रस्टेड प्लेयर कोई भी नहीं है पाकिस्तानी टीम में। कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है जो इंडिया को टफ टाइम दे सके? कोई एक प्लेयर नहीं। कोई एक प्लेयर तो नहीं, बॉलर कह सकते हैं शहीन शाह अफरीदी, जो टफ टाइम देकर अगर ऊपर से थोड़ी सी विकेटें उतार दे। अब शेख शर्मा को जल्दी आउट कर लें तो यकीनन मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। 60% मैच हमारे हाथ में आ जाएगा अगर अब शेख शर्मा को आउट कर दे तो। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? इंडिया का जो अब शेख शर्मा है उसने काफ़ी अच्छा हैंडल किया है पाकिस्तान को एशिया कप में। जैसा कि हमने देखा है उसका स्ट्राइक रेट ऑलवेज 200 प्लस था और अगर उसने फाइनल में आउट किया तो उनकी टीम का वो तिलक वर्मा, उसने ऐसी इनिंग खेली है कि सबको हैरान कर दिया और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे पास ये टैलेंट कब आएगा जो ऐसी इनिंग बिल्ड करेगा। अभिषेक शर्मा का तो मुआजना हमेशा सैम अयूब के साथ चलता है। आपको लगता है इन दोनों का कोई मुआजना, कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं, सैम अयूब का कोई मुकाबला नहीं है अभिषेक शर्मा का। ये हम मानते हैं कि ये सैम अयूब हमारा पाकिस्तानी है, लेकिन हक की बात करें तो सैम अयूब का कोई मुकाबला नहीं है अभिषेक के साथ। जलवा है हमारा। इस वक्त की जो टीम की कंडीशन जा रही है वो तो आउट क्लास जा रही है। देखने में तो लग रहा है कि इंडिया तो पास भी नहीं लगता पाकिस्तान के, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया का हल कर रही है, हाँ। तो इंडिया को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम फुल फॉर्म में है और इंडिया की सूरत हाल तो सारी दुनिया देख ही रही है कि इस टाइम कैसी परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर, इंडिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो उन्होंने बड़ा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा, आपने चैंपियन ट्रॉफी देखी, एशिया कप देखा, उन सब में इंडिया ने पाकिस्तान को जो है मात दी है। आपको लगता है कि इस बार तारीख बदलेगी? क्यों नहीं, इंडिया वाकई एक बड़ी टीम है, क्यों उसको मानते हैं सब, वो वर्ल्ड क्लास टीम है। लेकिन इस टाइम की जो सूरत हाल देखी जाए उनका स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड जो इस टाइम तक तैयार हो चुका है वह मेरा ख्याल है कि मुकाबला अच्छा होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन बाबर आजम ने बड़ा मायूस किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बाबर आजम बेचारा, उसकी बैड लक समझ ले। कोशिश तो वो करता है, परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रही उससे। अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ करे कि वो रहे टीम में। कितने % चांसेस है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया को हराएगा? 70-30, पाकिस्तान 70 और इंडिया 30। इंडिया 30? जी सर, आप इंडिया को हल्के में तो नहीं ले रहे? नहीं, हल्के में नहीं ले रहा, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान उसको उड़ा देगा। औकात में रहो। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान? बिल्कुल जी, देखिए बहुत बड़ा टाकरा है और जाहिर सी बात है हमारी ये राइवलरी है और इंशाल्लाह ताला ये जो इस दफ़ा मैच होना है पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और इसकी वजूहात भी हैं। अच्छा। सबसे पहले तो इंडिया वालों का जो फेवरेट बॉलर है वो नहीं खेल रहा। अच्छा। यानी हारिस रऊफ नहीं खेल रहा, जिसने हमें 2022 में भी वर्ल्ड कप में हरवाया था। अच्छा। जब विराट कोहली ने छक्के मारे थे, उसको 2 छक्के मारे बड़े जबरदस्त, तो वो नहीं खेल रहा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सलमान अली आगा की जो कैप्टनसी इस दफ़ा वर्ल्ड कप में होगी, क्योंकि सलमान अली आगा का पहला वर्ल्ड कप होगा। पहले तो एशिया कप था ना, अब पहला वर्ल्ड कप होगा सलमान अली आगा का, जिसमें वो कैप्टनसी करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी जो पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ है उसमें भी सलमान अली आगा की कैप्टनसी में हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 22 रन से हराया है, 168 का टारगेट देके। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की टीम से बहुत सॉलिड है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो आई थिंक सो पाकिस्तान विल विन।
ओडीआई में हम इंडिया से हारे, चैंपियन ट्रॉफी में हम इंडिया से हारे, एशिया कप में हम इंडिया से हारे। आपको लगता है कि अब हमने इस हार से कुछ सीखा होगा और 15 फरवरी को हम जीतने में कामयाब हो सकेंगे? बिल्कुल हार से सीखा है हमने। इवन देखें ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा है, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के बहुत एडम जम्पा आप देख लें और बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम पाकिस्तान के अंदर आई है। अल्दो के 5-6 प्लेयर्स उनके जो हम समझते हैं कि नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इतना बैकअप मौजूद होता है कि उनकी फिर भी टीम स्ट्रॉन्ग ही ये होती तो है। हमारा होम ग्राउंड है ना, होम ग्राउंड पे तो कहते हैं बिल्ली भी शेर होती है। लेकिन बात तो सही है। आप देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखे श्रीलंका में खेलना है ना, अच्छा। तो श्रीलंका की कंडीशंस हमारे कदाफी स्टेडियम की जैसी कंडीशंस ठीक है। हैं, तो होपफुली हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और कोलंबो में हमने खेलना है, तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर हराने में कामयाब होंगे। आपने टीम इंडिया का स्क्वाड देखा T20 वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल देखा है, उसमें जाहिर सी बात है सूर्या कुमार यादव जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं, जिसको हमारे मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने ट्रॉफी पहले भी नहीं दी, ठीक है तो उनको मिल रही है, अब भी नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर भी, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। ऑल्दो आपने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, लेकिन जो तीसरा मैच है उसके अंदर वो एक्सपोज भी हुए हैं। ऑल्दो 10 ओवर में 153 किया उन्होंने, 15 ओवर में 215 किया, लेकिन वो टीम ये भी देखिए न्यूजीलैंड की थी, बॉलिंग वो थी। हमारी बॉलिंग के सामने जब आएंगे ना तो फिर उनको पता चलेगा कि बॉलिंग कैसे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ खेलते हैं, क्योंकि उनका फेवरेट बॉलर अब नहीं है जिसको वो चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। उनका फेवरेट बॉलर कैसे हो गया? क्योंकि वो देखे ना दो आपको लगता है वो इंडिया के लिए खेलते हैं? देखिए इंडिया के लिए तो नहीं खेलते, मैं ये तो नहीं कहूंगा, देखिए लेकिन अल्दो उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए अच्छी कोशिश की, लेकिन चूंकि उसको छक्के पड़ गए थे ना, तो इंडिया वालों की तरफ से, चूंकि इंडिया वाले एक मजाक बना लेते ना, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ अल्दो के हारिस रऊफ ने माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई थी कि हारिस रऊफ कहीं इंडियन टीम के लिए तो नहीं खेल रहे, जितना आपने कहा कि उनका प्लेयर उनका फेवरेट जैसे आप देखें ना कि अगर हमें कोई पूछे ना तो हम कहेंगे हमारा यशवन फेवरेट है, क्यों? क्योंकि 2 छक्के पड़े थे उसको फरीदी से। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ठीक है, और हम जीत गए थे, तो हम कहते हैं जी जब भी हमें 1 ओवर के अंदर 15 चाहिए हो ना तो यशवन आए ताकि छक्के पड़े और हम जीत जाए। जैसे हमारा फेवरेट यशवन है ना, उनका फेवरेट हारिस रऊफ है। अच्छा, इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? देखें जी, नो डाउट अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी किस्म की क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह से जारहाना मजाज से खेल रहा है, सूर्या कुमार यादव भी इसमें शामिल है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये दोनों। और बॉलर में मैं ज़रूर नाम लूँगा जसप्रीत बुमराह का, ज़रूर नाम लूँगा मैं, क्योंकि देखें उसने जिस किस्म की बॉलिंग की थी यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान से 120 नहीं हुआ था, लेकिन होपफुली कि वो सारी मिस्टेक्स जो पाकिस्तान ने की थी इंशाल्लाह इस दफ़ा रिपीट नहीं करेंगे पाकिस्तान की टीम। और सलमान अली आगा की कैप्टनसी में, एक दफ़ा हमने बाबर आजम की कैप्टनसी में 2021 में इंडिया को 10 विकेटों से हराया था और आदमी भी सिर्फ 2 ही थे तब, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला अब सलमान अली आगा की कैप्टनसी में इंशाल्लाह हम हराएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा भी आदमी अल्लाह करे 2 ही हों जो उनको हरा दे। अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। 15 फरवरी को जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा वो ऑब्वियसली पाकिस्तान ही जीतेगा। जिस तरह की पाकिस्तान की कंडीशन जा रही है, प्रीवियस मैच देखा जाए और आज का मैच देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक अलग सी फॉर्म में नज़र आ रहा है। उसकी एक अलग ही स्ट्रेटजी है, अलग ही क्रिकेट है। ये क्रिकेट पाकिस्तान जो है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि पाकिस्तान इस तरह के क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। प्रीवियस मैच के बदले आज का मैच देखा जाए तो बहुत सी चेंजेस है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ मैच में आपको नहीं लगता कि प्रेशराइज हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं? अरे हाँ भाई हाँ, नहीं, बात वो नहीं है कि आप घबरा जाते हैं, वो दरअसल पिच का कुछ मसला लाजमी बात है होगा। और वहाँ पे आपको क्रिकेट जो है वो एक अपनी टेक्निकल तरीके से खेलनी होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम में पहले तो होता था इसी तरह था कि यंगस्टर्स थे, अब वो यंगस्टर्स भी जो है उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि हमने कंडीशंस को किस तरह लेके खेलना है, कब किस टाइम क्या करना है और किस टाइम किसको खिलाना है, किस टाइम पे किसको बॉलिंग करानी है। तो उसके निस्बत देखा जाए जिस तरह पाकिस्तान अभी खेल रही है तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान किसी भी सूरत में प्रेशर ले लेगी। हम ओडीआई में इंडिया से हारे, हम चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से हारे, हम एशिया कप में भी इंडिया से हारे। अब आपको क्या लगता है ऐसा क्या हमने कर लिया है या हमने क्या सीख लिया है जो हम 15 फरवरी को इंडिया को मात देने में कामयाब हो जाएंगे? देखा जाए वो कहते हैं कि इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। तो पाकिस्तान ने अगर 3 मैच हारे हैं इंडिया से तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमेशा ही हारता रहे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।
उन्होंने अपने इस हारने की वजह भी बताई और उन पे काम किया। आपने वो खाली जगह जो उनमें कम थे, उनको क्रिकेट में वो चीज़ स्पेस नहीं था, तो उस स्पेस को पूरा करके जिस तरह वो अभी खेल रहे तो वो उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार दिया है। आप बाबर आजम से क्या उम्मीद लगाते हैं? 15 फरवरी को वो क्या करेंगे, क्योंकि बाबर आजम भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है। बिल्कुल बाबर आजम हिस्सा है T20 वर्ल्ड कप का और मुझे उससे उम्मीद है, बल्कि यकीन मैं कह सकता हूँ है, वो एक अच्छी क्रिकेट ही खेलेंगे उस दिन, क्योंकि बाबर आजम जो है वो एक वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा प्लेयर है। उनके आगे कोई प्लेयर मैं मानता ही नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को टफ टाइम दे सकता है? वो जो है उनका स्काई दे सकता है बैटिंग में, और बॉलिंग में जो है वो मतलब एक ऑलराउंडर की उसके देखा जाए तो हार्दिक पांड्या टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकता है और बुमराह दे सकता है। इस तरह तो बैटिंग लाइन तो उनकी माशाल्लाह अच्छी है। उनकी भी ऐसा कोई बैटिंग लाइन नहीं है कि हम बोले वो जो है कमज़ोर है वो भी मुकाबले के, बट हमने जो है उन्हें हराना है, वो मुकाबला करना ही उनके साथ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उनसे बाइकाट करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्या हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी के कहने पे उनके ग्राउंड पे उनके साथ जाके मैच खेला, इतने तनाज़ात के बाद भी उनके घर पे वहाँ पे जाके, तो मुझे लगता है या मुझे वो होता है कि पाकिस्तान को जो है वो इस बार वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान बार बार वहाँ पे जाके उनसे सीरीज करता है, उनसे मैच ही खेलता है, उसके बावजूद भी BCCI का क्या बक रहे हो मादरचोद? ये रोल है, तो मेरे ख्याल से जो है उनको बाइकाट करना चाहिए। अगर हमने बाइकआउट कर दिया तो आपको अंदाजा है कि हमें कितने मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा? मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान आप छोड़ दें, आपकी इज्जत को नुकसान है, आप वो देख ले। आपके रेपुटेशंस का कुछ सवाल है, आपकी क्रिकेट का कौंसल का कोई सवाल है, आप वो देख ले। मिलियंस ऑफ डॉलर का आपने क्या करना है? आपकी एक रिस्पेक्ट जा रही है, आप दिन ब दिन जो है वो डिसरिस्पेक्ट हो रहे, वो आपको अपनी आंखें दिखा रहे, वो आपको अपना रोब रुतबा दिखा रहे कि भाई हम जो है वो आप नहीं है। आप हमारे घर पे आए आपसे मैच के लिए, हम आपके घर पे नहीं आएंगे मैच खेलने।